तो आप में से कुछ लोग मुझे लिखते हो कमेंट्स करके या ईमेल में कि आप ना अपने रियल लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स डाला करो जब आप वीडियो बनाते हो, उससे जो है कनेक्शन ज़्यादा बनता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने सोचा कि मेरी एक पर्सनल लाइफ का मैं इसमें किस्सा शेयर करने वाली हूँ आप सब लोगों से। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है बट मेरे दिल के बहुत करीब है, तो इसलिए अगर आपको थोड़ा अच्छा ना भी लग रहा हो ना, तो कोशिश करना कि एंड तक ज़रूर देखें। तो देखिए, मेरे हिसाब से ज़िंदगी को देखने के या ज़िंदगी को जीने के 2 पहलू होते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि हम जो है पूरा का पूरा फ़ोकस, मोस्ट ऑफ द फ़ोकस अपना इस चीज़ में रखें कि हमें बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, हमें एक बहुत अच्छा करियर बनाना है और बेसिकली मैं इसको रेस मानती हूँ। तो उस रेस में हम दौड़ते रहें एंड तक, पैसे कमाते रहें, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है ना, हम ज़िंदगी भर उनको इकट्ठा करते रहें और मतलब ज़िंदगी इसी में बिता दें। एक तो ये पहलू है और जितना कि मुझे समझ है, तो मोस्ट ऑफ द लोग इसी तरीके से ज़िंदगी को बिताते हैं। एक और दूसरा तरीका होता है ज़िंदगी को देखने का, वो ये है कि लाइफ़ जो है वो क्या है? लाइफ़ कैसे जीनी चाहिए? लाइफ़ का सही मतलब क्या है? और जब मैं ये सारी चीज़ें कह रही हूँ, तो इन सब चीज़ों से मेरा मतलब ये है कि एज़ ए ह्यूमन बीइंग मैं कैसी इंसान हूँ? मेरे अंदर क्या खराबियाँ हैं? मेरे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं? वो सबसे पहले तो मुझे पता होनी चाहिए। हम लोगों को खुद ही नहीं पता होती है कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो मैं जब दूसरी साइड वाली बात कर रही हूँ ना, तो उनमें जो चीज़ें आती हैं वो ये है कि मैं लाइफ़ को किस नज़रिए से देखती हूँ। मैं कितनी पॉज़िटिव या नेगेटिव या कितनी ऑप्टिमिस्टिक हूँ लाइफ़ को लेके। या मैं लोगों को देख के कितनी ईर्ष्या या जेलसी वाली भावना है मेरे अंदर, कितनी ज़्यादा ईगो है मेरे अंदर, या मुझे कितना गुस्सा आता है, या मैं छोटी-छोटी बातों पे कितना इरिटेट होती हूँ, या दूसरे अगर मुझे कुछ कह देते हैं, तो वो मुझे किस हद तक इफ़ेक्ट कर जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ें यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो मैं जब ज़िंदगी को देखती हूँ या मैं जब अपनी उपलब्धियों के बारे में सोचती हूँ, तो मैं वो वाले पार्ट को कंसिडर नहीं करती कि मैंने करियर वाइज़ क्या किया या मैं कितनी पढ़ी-लिखी हूँ या जो भी एकेडमिक वाला पार्ट होता है ना, वो पार्ट जो है ना मेरे लिए बिल्कुल मायने रखता नहीं है। हालाँकि मैं ये नहीं कहती कि आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मेरे यहाँ पे बोलने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि हमें अपना मोस्ट ऑफ द फ़ोकस उस पार्ट पे नहीं रखना चाहिए। मैं भी नहीं सोचती थी इन सब चीज़ों के बारे में। पिछले कुछ करीब 10-12 साल से मैंने थोड़ा-थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया, स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ माय मदर। और सोचते-सोचते बहुत सारी चीज़ें समझ में आई और जब से मैंने इन ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया, तब से मैं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। हालाँकि मेरा इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट अभी भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, पहले रियलाइज़ेशन अगर इंसान को होगी तभी वो इम्प्लीमेंट करेगा। रियलाइज़ेशंस मुझे बहुत सारी होती हैं, होती आ रही हैं। चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ और जो चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट कर पाई हूँ ना अभी तक, तो वो मुझे पता है कि येस, मुझे ये चीज़ें आगे जाके इम्प्लीमेंट करनी है। कहने का मतलब है कि मैं अपनी लाइफ़ को लेके कितनी ज़्यादा पीस पे हूँ या कितनी कंटेंटेड फ़ील कर रही हूँ, उस मुकाम पे मुझे अपनी ज़िंदगी को लेके जाना है। तो जो भी कुछ मेरी लाइफ़ में वाक़यात होते हैं, मेरी ये आदत रही है कि मैं उन चीज़ों से कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ सीखूँ ज़रूर, कुछ ना कुछ लेसन्स लेने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो आज की जो वीडियो, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि मेरे दिल के काफ़ी करीब है, जो मैं आपको किस्सा सुनाने वाली हूँ। तो ये जो किस्सा है, ये रिलेटेड है मेरे फ़ादर की डेथ से और इसके लिए मैं थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगी पहले। तो हम लोग 4 सिबलिंग्स हैं और जो मेरे फ़ादर हैं सॉरी और जो मेरे फ़ादर थे, वो सबसे ज़्यादा मुझसे कनेक्टेड थे। ऐसा नहीं है कि हमारा रिश्ता जो है वो बहुत मतलब अच्छी-अच्छी बातें हम करते थे, कभी हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट नहीं होते थे या कभी लड़ाई-झगड़े नहीं होते थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे रिश्ते के लिए हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। इंडिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना भी बहुत ज़रूरी है और वो आर्ग्यूमेंट और इंडिफरेंस होने के बाद आप कितनी जल्दी वापस बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हो, वो आपके रिश्ते की गहराई को या आपके रिश्ते की स्ट्रेंथ को दिखाता है ना? तो मेरे जो फ़ादर थे वो सबसे ज़्यादा मेरे से क्लोज़ थे। मेरी मदर के साथ भी ऐसा ही था ख़ैर, पर अभी मैं फ़ादर की बात कर रही हूँ स्पेसिफ़िकली। तो वो सबसे ज़्यादा मेरे से क्लोज़ थे। जो वो बातें किसी को नहीं कहते थे, मुझे कहते थे। कोई भी चीज़ हो उनकी लाइफ़ से जुड़ी हुई, हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, सारी चीज़ें मुझे पता होती थी और किसी को नहीं पता होती थी। और उनको पता था ये मेरे बारे में कि ये किसी और से शेयर करती नहीं है। अगर मैं इसको बता रहा हूँ कुछ तो ये किसी और से शेयर नहीं करेगी। तो एक विश्वास जो होता है ना, वो उनको एक बहुत ज़्यादा विश्वास था मेरे ऊपर। इन एंड आउट मुझे जानते थे कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। और कहने के लिए पेरेंट्स के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मैंने देखा है थोड़ा-सा फ़ेवरेटिज़्म आ जाता है। कोरोना जब आया और उसकी जब सेकंड वेव आई, तो मेरे फ़ादर को कोरोना हो गया। वो मेरे ब्रदर के साथ रहते थे और मैं
चंडीगढ़ रहा करती थी उस टाइम पे। मैरिड थी और बच्चे थे मेरे, और मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार थी उस टाइम पे। मतलब इस चीज़ को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो मेरा जो वेट है वो 39 केजी था उस टाइम पे। और मुझे ऐसा लगता था कि बस अब मेरा आखिरी दिन हो सकता है कोई भी ज़िंदगी का, क्योंकि डॉक्टर भी डायग्नोज कर नहीं पा रहे थे। खैर वो एक अलग किस्सा हो जाएगा, वो मैं अभी नहीं आपको सुनाना चाहती। तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और मुझे बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना पड़ता था कोरोना से बचने के लिए। और जब उन्हें कोरोना हुआ तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं कैसे ना कैसे करके बस उनके पास चली जाऊँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे रोका, बाकी के भाई-बहनों ने मुझे रोका, जो ऑब्वियसली मैरिड थे और अलग-अलग जगहों पे रहते थे। उन्होंने कहा कि बाकी सब तो चीज़ें छोड़, तू अपने बच्चों के बारे में सोच कि अगर तुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? तो वो एक चीज़ थी जो मुझे कहीं न कहीं हिट करी और मैंने बोला कि ठीक है, मैं नहीं जाती। तो मैं वहीं पे चंडीगढ़ में रुकी रही और मेरे फादर जो थे वो दिल्ली में थे। तो मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि कोई बात नहीं, कोरोना हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने पापा को कुछ नहीं होने दूँगी, ठीक है? मैं, ये जो हमारा आ जाता है ना कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो मैं अपने फादर को कुछ नहीं होने दूँगी। मैंने बाहर जितने कोई रिलेटिव्स थे हमारे कनाडा में, स्विट्ज़रलैंड में, मैंने सबसे बात की। इंडिया में जो मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर्स पता चले, मैंने ऑनलाइन उनसे कंसल्टेशंस ली। जितनी बाहर की कंट्रीज़ की रिसर्च आर्टिकल्स थे कोरोना को लेके, सब पढ़ डाले। जो कुछ भी चीज़ मैं कर सकती थी, मतलब मेरे दिन के 24 घंटे में से अगर मैं 6-7 घंटे सोती थी, तो बाकी का सारा दिन या तो मैं फ़ोन पे अपने भाई से बात कर रही होती थी पापा के बारे में, और या फिर मैं ये सब पढ़ाई कर रही होती थी कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और इस सब के पहलुओं को समझने की कोशिश कर रही होती थी। बहुत उनकी तबीयत ख़राब रही। बीच में बहुत बार ऐसा लगा कि अब शायद नहीं सर्वाइव करेंगे, लेकिन फिर मेरे को यही एक अंदर से आवाज़ आती थी कि नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूँगी, मैं कहीं नहीं जाने दूँगी। तो ऐसे करते-करते 33 डेज़ गुज़र गए। और अगर आप इस चीज़ को कोरिलेट करो तो कोरोना में वो जो कोरोना की सेकंड वेव थी, उसमें लोग जो थे वो मैक्सिमम अगर कोई जीता था तो 7, 8, 10, 12 दिन तक बस। ऐसा कोई केस नहीं होता था कि जो 33 दिन तक कोरोना में जो सर्वाइव कर पाया हो। तो जब ये सब कुछ करते-करते 32 दिन हो गए थे, तो 32वें दिन मेरे फ़ादर से जब मेरी फ़ोन पे बात हुई, इतनी ज़्यादा वो बात कर नहीं पाते थे। तो जब वो मेरी फ़ोन पे उनसे मेरी बात हुई, तो वो मेरे पे बहुत बुरी तरह से बिगड़ गए, बहुत गुस्सा हो गए मेरे से। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि उन्हें क्यों गुस्सा आया मेरे ऊपर, और उन्होंने मुझे कहा कि क्यों भगवान बनने की कोशिश कर रही है, और पता नहीं क्या-क्या, कुछ ऐसी बातें बोली जो ख़ैर मैं नहीं बोल सकती अभी यहाँ पे। बट मतलब इतना ज़्यादा मुझे हर्ट फ़ील हुआ, इतना ज़्यादा हर्ट फ़ील हुआ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको पता होता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाह रहे हो और आप क्या कर रहे हो। और जब दूसरा इंसान एकदम से बिना किसी आपकी गलती के आपको इस तरीके से नकार देता है ना, मैं मानती हूँ कि उनका कोई पॉइंट होगा, लेकिन मुझे तब बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि वो गुस्सा क्यों हो रहे हैं मेरे ऊपर। और एक ऐसा रिश्ता जिसमें कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मतलब हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ना मुझे कभी बुरे शब्द कहे, ना मुझे गुस्सा किया। मैं ही बल्कि गुस्सा कर देती थी, जब मुझे उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। पर वो मुझे गुस्सा नहीं करते थे कभी भी। तो मैं उस टाइम पे कुछ 37 इयर्स की रही होंगी, और आप ये सोच के देखो कि 37 ईयर का रिश्ता, इतना स्ट्रॉन्ग, जो दोनों इंसान एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जो बिल्कुल दोस्तों जैसा रिश्ता रखते हैं। मैं यार-यार करके बात करती थी अपने पापा से। और 37 साल के बाद एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन वो इंसान आपको समझ में नहीं आता कि आपने किया क्या, और आपको कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जो कि ना तो उसने कभी यूज़ किए हैं आपके लिए, और जो आपके लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि कोई आपके लिए ऐसा बोल सकता है। उसके बाद मैं नाराज़ हो गई। मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने फ़ोन नहीं किया उन्हें उस दिन, और अगले दिन मेरे भाई का सुबह फ़ोन आया कि वो नहीं है अब इस दुनिया में। तो करती रही कोशिश इतने दिनों तक। बहुत बार मैंने जैसे कि बोला, ऐसा लग रहा था कि चले जाएँगे, फिर मैं कोई रेमेडी, फिर मैं कोई दवाई, फिर कुछ भी करके उल्टा लिटाओ, साँस आएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो वापस से रिवाइव हो जाते थे। तो मैं उस दिन गुस्सा हुई, मैंने बात नहीं की, ना जो मैं पूरे दिन फ़ोन पे कनेक्टेड रहती थी, मैंने हाल-चाल नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, और अगले दिन उनकी डेथ हो गई, 33वें दिन। करते हैं कि मैंने आपको ये किस्सा क्यों सुनाया? तो जैसे कि मैंने शुरू में आपको बोला था कि मैं ज़िंदगी से जो जुड़े हुए किस्से हमारे साथ होते रहते हैं, उनसे लेसन्स लेने की हमेशा कोशिश करती हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी। तो इससे एक तो लेसन मैंने ये लिया लाइफ़ में
कि अपने आप को कभी भी भगवान नहीं समझना चाहिए। मैं अपने आप को इन सब चीज़ों में ये समझ रही थी कि मैं कर लूँगी ये, मैं नहीं जाने दूँगी। तो ये कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए या जैसे काम नहीं करना चाहिए। हमें अपना कर्म भी करना है, हमें कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन मैंने अपने आप को सबसे ऊपर मान लिया था। वो मेरी जो है बहुत बड़ी गलती थी और भगवान ने मुझे जो है इसका रिज़ल्ट दिया कि भगवान को पता था कि ये जाने तो देगी ही नहीं, क्योंकि मैं गिव अप नहीं करती ईज़िली। ये मेरे अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसको अच्छाई कहो चाहे मुझे नहीं पता बुराई कहो। मुझे कई बार ये चीज़ बहुत अ, तकलीफ़ भी देती है गिव अप ना करने वाली। तो गिव अप नहीं करती मैं, तो इस वज़ह से भगवान को पता था कि ये मानेगी तो है नहीं। तो डैडी के दिमाग में कुछ फितूर कहाँ से डाल दिया और डैडी ने जो है मुझसे ऐसे बात की और मैं गुस्सा हो गई और मैंने बात नहीं की, इसीलिए फिर वो चले गए। अगर मैं नाराज़ ना होती, तो मैं फिर से लगी रहती, कुछ ना कुछ तबीयत खराब होती, मैं फिर से कुछ ना कुछ बताती और फिर से वो रिवाइव हो जाते। पता है मुझे इस बात का अच्छे से। तो एक चीज़ तो ये कि अपने आप को तो ये जो मैं वाला शब्द है ना अपनी ज़िंदगी में, इसको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ हैं। हम कुछ भी नहीं हैं। मतलब हमें लगता है ना कि हमारी ज़िंदगी सारे हमारे फैसलों से चल रही है। हम हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वो हमने काश ये कर दिया होता, हमने काश वैसा कर दिया होता या हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप ये सोचो कि अर्थ, मून, कितनी सारी चीज़ें हैं, ग्रेविटी, सब चीज़ें आपस में रिवॉल्व कर रही हैं, एक पर्टिकुलर एंगल के साथ, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ। कोई भी अगर एस्टेरॉयड है, वो आके अर्थ से हिट हो जाए, तो अर्थ कोलैप्स हो सकती है। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जैसा हम अर्थ पे लाइफ़ जी रहे हैं, जितनी मुसीबतें और जितना स्ट्रेस हम झेल रहे हैं और जो हम अपने आप को ये मान रहे हैं कि सब कुछ चीज़ें हमारे सोचने से और हमारी इंटेलिजेंस की वज़ह से हो रही हैं, यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि क्या चल रहा है। और वहाँ देखिए कि जो चीज़ जहाँ पे किसी ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं है, ये देखिए वो चीज़ें कितनी परफेक्शनिज़्म से चल रही हैं। कोई वहाँ पे आदमी नहीं है जो कि मेजर कर रहा हो, कोई बीच में उसमें दखल नहीं दे रहा है। तो ये सब कुछ जो यूनिवर्स है, ये सब अपने आप से चल रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है और हमारी कोई भी औकात है नहीं। मैं आपको बात इसलिए बता रही हूँ कि मुझे क्योंकि बहुत टाइम लगा इस सदमे से उभरने में कि मैंने उस दिन बात क्यों नहीं की, कि अगर मैं बात कर लेती तो मैं जान बचा पाती। वो भी मैंने ये लेसन बहुत टाइम में सीखा। तो मुझे बाद में ये चीज़ समझ में आई कि डेस्टिनी है, जिसके साथ जो होना है वो होना है। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपना काम करूँ और उसके अलावा जो और 10 तरह की फालतू की टेंशनें हमने पाली हुई हैं। काश मैंने ऐसा कर दिया होता, काश मैंने वो कर दिया होता तो ये ना होता, जो हम ब्लेम गेम अपने साथ खेलते रहते हैं या दूसरों के साथ खेलते रहते हैं। उन सब पे हमें बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि मैंने बोला कि मैं जो दूसरी वाली ज़िंदगी है जिसमें कि हम पैसा कमाते हैं, करियर वाला पार्ट है, मैं वो भी करती हूँ। लेकिन मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। मैं स्कूल में टीचर हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में। तो मैं जाती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ पूरी ईमानदारी से, क्योंकि अगर मैं ईमानदारी से नहीं करूँगी तो मैं रात को ठीक से सो नहीं पाऊँगी। अब उसके बाद वाले जितने फैक्टर होते हैं, क्या मेरा प्रमोशन हुआ, क्या मेरी सैलरी बढ़ेगी या कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है या क्या गॉसिपिंग चल रही है, उसमें मैं अपने आप को इंक्लूड करती नहीं हूँ। क्योंकि मेरा काम है अपने काम पे फ़ोकस करना। तो मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ, तो अगर कोई दूसरा इंसान मेरे साथ नाइंसाफ़ी करता है, तो वो उसका कर्मा है। ना मैं उन चीज़ों को लेके सोचती हूँ और ना मैं उन चीज़ों के लिए दुखी होती हूँ। तो मैंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सेग्रीगेट किया हुआ है अपनी लाइफ़ में। मेरा जो सारा फ़ोकस होता है, वो होता है कि मैं लोगों को किस नज़रिए से देखती हूँ, क्या मैं अभी भी लोगों की कही हुई बातों पे मुझे गुस्सा आता है? या मैं इमोशनली कितनी स्टेबल हूँ? या मैं कोई चीज़ मेरे साथ हुई और उसके बाद कितना ज़्यादा दुःख में हूँ मैं उस चीज़ के होने की वज़ह से? तो ये सारी चीज़ें अगर मेरे साथ हो रही हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एज़ ए ह्यूमन बीइंग ये लाइफ़ में। क्योंकि अगर हम ये वाले एस्पेक्ट पे काम कर लेंगे ना, तो फिर कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान सुसाइड नहीं करेगा कभी भी। वो जिसका कोई डॉक्टरी में एडमिशन नहीं होता, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होता, वो बच्चा क्यों अपनी जान दे देता है? क्योंकि उसने ये समझ लिया कि ज़िंदगी में बस यही एक चीज़ थी, उसके अलावा तो ज़िंदगी है ही नहीं। बड़े-बड़े बिज़नेसमैन कई बार होता है, कि मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती, वो सुसाइड कर लेते हैं, फ़िल्म एक्टर या एक्ट्रेसेस सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि मेंटली और इमोशनली वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। और अगर वो इस चीज़ को बैलेंस कर पाएँगे ना, तो फिर चाहे किसी का एडमिशन हो किसी कोर्स में या ना हो, चाहे कोई बच्चा फेल हो रहा हो, चाहे किसी का करियर डूब रहा हो, कोई भी जो है ना अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए मुझे हमेशा इस बात का बहुत दुःख रहता है कि हमारे इस देश में सारा का सारा फ़ोकस जो होता है ना, वो बच्चे की पढ़ाई के ऊपर होता है। उसको मेंटली और इमोशनली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नहीं होता। सिर्फ़ नंबर कितने आए या वो बड़ा होके क्या बन गया, इसी चीज़ के आस-पास हर इंसान की लाइफ़ रिवॉल्व कर रही है। तो दूसरा जो लेसन मैंने इस चीज़ से सीखा वो ये कि
एक ऐसा इंसान जो मुझे इतना प्यारा था और जो मेरे दिल के इतने करीब था, आखिरी जो मेरी मुलाकात रही, वो उससे किस तरह की रही? या जो उन्होंने मुझे शब्द कहे, वो चाहते हुए भी मैं ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं पाऊँगी। वो अभी भी जब मुझे कभी याद आते हैं, तो अभी भी मुझे जो है ना मतलब दिक्कत होने लग जाती है। उस चीज़ ने मेरे ज़िंदगी पे और मेरे ज़हन पे बहुत गहरा असर डाला और उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने ये सीखा कि ज़िंदगी में किसी से भी मैं गलत तरीके से बात नहीं करती, किसी से भी। चाहे वो छोटे से छोटा इंसान हो, चाहे वो बड़े से बड़ा इंसान हो। कोई भी हो, कैसा भी हो, मैं हमेशा हर एक से बहुत प्यार से बात करती हूँ। क्योंकि आजकल जैसा टाइम चल रहा है, आप लोगों को पता है कि कितनी सारी बीमारियाँ हैं, लोग खड़े-खड़े गिर जाते हैं, मर जाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि मेरा किसी भी दिन आखिरी दिन हो सकता है। और मैं ये वाला जो ट्रॉमा है, जो मेरे फ़ादर के साथ रहा कि आखिरी जो मेरी मुलाकात थी, जो बातचीत मुलाकात भी नहीं, बातचीत जो थी उनसे, वो कैसी रही? मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ कभी भी और किसी इंसान के साथ रिपीट हो। चाहे मैं उस इंसान को जानती हूँ, चाहे मैं नहीं जानती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वॉचमैन भी होता है, तो भी मैं उन सब लोगों को ये कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से उनके साथ डील करूँ, ट्रीट करूँ। और अगर कभी मेरे किसी दोस्त से या मेरे घर में जो लोग हैं, उनसे मेरा कुछ थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है, कोई आर्गुमेंट हो जाते हैं, तो मुझे बहुत सफोकेशन फ़ील होने लग जाती है। जब तक कि वो चीज़ को मैं एक टॉकिंग टर्म पे नहीं ले आती हूँ ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। मुझे एंग्ज़ायटी फ़ील होने लग जाती है। कहीं न कहीं वो जो पापा वाली चीज़ थी ना कि वो इस तरीके से मेरे से नाराज़ होके चले गए। तो वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत डीप कहीं चली गई है। तो इसलिए कोई भी इंसान हो, चाहे उसका मेरे से कोई गहरा रिश्ता है, चाहे गहरा रिश्ता नहीं है। अगर वो इंसान का मेरे से कुछ झगड़ा हो जाता है या कुछ नेगेटिविटी आ जाती है रिश्ते में, तो मुझे एंग्ज़ायटी फ़ील होने लग जाती है। तो दूसरा रूल मेरा ये है कि मैं ये नहीं सोचती कभी भी कि उस इंसान ने बोला तो मैं क्यों उससे वापस बात करने जाऊँ। कोई भी इंसान क्यों ना हो, मैं कभी भी ईगो को बीच में नहीं लाती। पहले ईगो आ जाती थी बीच में, लेकिन अब जो है मैं ईगो को बीच में नहीं लाती। मैं सिर्फ़ इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देती हूँ कि वो इंसान जो है वो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ईगो से या गुस्से से या इरिटेशन से। चाहे मेरे से उसका इतना क्लोज़ रिश्ता ना भी हो, फिर भी एज़ ए इंसान वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि वीडियो इसलिए बनाई है कि ज़्यादा फ़ोकस जो है ना लाइफ़ में, वो उस पार्ट पे हमारा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं हमें क्या कर लेना है लाइफ़ में जाके, पता नहीं हमें कहाँ पहुँच जाना है या पता नहीं हमें कितने पैसे कमा लेने हैं। इवेंचुअली वो सारी चीज़ें पा भी लोगे तो एंड में फिर भी खाली ही महसूस करोगे। इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। तो जो ये वाला पार्ट है ना कि लाइफ को हम कैसे देखते हैं और लाइफ को हम कितना सीखे हैं या कितना समझे हैं उसके बारे में और वो समझ के हम कितना अपने आप को चेंज कर पाए हैं, वो जो पार्ट है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट देगा आपकी ज़िंदगी में। चाहे आपके पास फिर पैसे ना भी हो इतने ज़्यादा, चाहे आपका करियर इतना ज़्यादा फ्लरिशिंग ना भी हो, तो भी वो कंटेंटमेंट जो आपको यहाँ से मिलेगी ना, वो कंटेंटमेंट किसी और चीज़ से नहीं मिलेगी। और इवेंचुअली लाइफ का जो एम है ना, वो यही होना चाहिए कि हम कितना कंटेंटेड और कितना सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेके। और अगर हम पीस पे हैं, सेटिस्फेक्शन पे हैं ज़िंदगी को लेके, तो फिर मेरे ख्याल से जो ज़िंदगी का मकसद है ना, वो पूरा हो गया है। तो आज की जो वीडियो है, ये बहुत बड़ी हो गई। अगर आप इस वीडियो में बोर हुए हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि जैसे कि मैं वीडियो पहले बनाती हूँ 8-10 मिनट की, वैसे ही बनाऊँ और ज़्यादा बड़े किस्से ना सुनाया करूँ। तो ख़ैर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।